श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है समय। समय हमें बिल्कुल मुफ्त में मिलता है और एक बार समय हाथ से निकलने के बाद हमें वापस दोबारा नहीं मिलता। और जो लोग इस समय का सदुपयोग नहीं करते वे सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं कर सकते। जो लोग व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं, समय उनके जीवन को अपने इच्छा अनुसार बदल देता है। इसलिए आप इन 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड का ऐसे ही प्रयोग करें जैसे एक गरीब मजदूर अपने मेहनत से कमाए हुए रुपयों का उपयोग सोच समझकर करता है, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा यह इसी बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। लोग अपना वक्त प्यार मोहब्बत में मूवी, टीवी और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर बर्बाद कर देते हैं। ये सब चीज़ें गलत नहीं, लेकिन हद से ज़्यादा इन सब में लगे रहना मूर्खता है। इनका इस्तेमाल सीमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे चोर हैं जो हमारे कीमती वक्त को चुरा रहे हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाना आवश्यक है। पर उस समय दुख की बात ये होगी कि तब आप उसे खो चुके होंगे और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे जीवन के एक सेकंड की कीमत इतनी है कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी अपनी सारी दौलत बेचकर भी उसे नहीं खरीद सकता। अब मुद्दे की बात करते हैं कि बर्बाद हो रहे हैं। टाइम को कैसे मैनेज करें। 1. अपनी दिनचर्या पर नज़र रखें कि आपका वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है। 2. जितना हो सके प्यार मोहब्बत से दूर रहें, क्योंकि आप माने या ना माने दुनिया के लाखों लोग इसी वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 3. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को भी फालतू की बातों से उलझाकर उनका भी समय नष्ट करते हैं। इसलिए ऐसे गप्पू लोगों से दूर ही रहे। 4. आज का काम कल के लिए ना टाले, बहानेबाजी से बचे। 5. बेहतर यही रहेगा कि सोने से पहले कल के कामों को नोटबुक में लिख ले। 6. जरूरी कामों को अलग लिखें और गैर जरूरी कामों को अलग लिखें। 7. अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय का प्रबंध करें, जैसे 5 बजे जगना, 6 से 7 बजे तक व्यायाम करना। ऐसे ही अपने दिन भर के कामों की टाइमिंग सेट कर ले। 8. किसी काम को करते वक्त खुद से एक सवाल पूछे कि इस काम को करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या ये काम मेरे लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का दे देता है तो क्या होता है, आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि उसने मुझे धक्का दिया इसलिए, जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय थी इसलिए छलकी। आपके कप से वही छलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं तो उस समय की हमारी वास्तविकता ही छलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या छलकेगा। धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंतता, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा, ये निर्णय आपको करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबत से कैसे निकले, एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहारे इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देती हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास है
वह शक्कर नजर नहीं आती है। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा।